5G सबके हाथ में है, मेरे हाथ में तो 5G नहीं। एक मिनट, 5G है। कितने महंगे हो गए भैया? नहीं, वो रिचार्ज तो आपको मालूम है, हमारे भी मालूम के है, अंदर लगातार पिछले मालूम कमी से 4G में हो रहा था, वो आज 5G में तब्दील, और अभी पूरी तरह भारत में 5G नहीं आया। आप ये देखिए सर, एक आम आदमी जो डेली 250-300 रुपए की झाड़ी कमाता है, रोज अपने घर परिवार को चलाता है, एक महीने का रिचार्ज कभी 150 का हुआ करता था, 199, आज उनके रेट 350 रुपए पहुंच गए हैं। तो क्या सर ये इसमें भी आप कहोगे कि मोदी जी का काम है? जब आप 5G का, और ये बताइए इन सब 5G से देशवासियों का क्या फायदा होगा भैया? क्या नौकरी मिल जाएगी लोगों को? क्या हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो जाएगी? क्या हमारी GDP ऊपर पहुंच जाएगी? यार हद होती है, आदमी के अंदर इतनी अंधभक्ति आ चुकी है कि वो लोग 5G को विकास बना रहे हैं। ये बात तो इनकी सही है। जब ये डिजिटल का लॉन्च कर रहे थे मोदी जी, तो राहुल जी कह रहे थे डिजिटल इंडिया, जब इन्होंने शुरू कर रहे थे तो राहुल जी का बयान स्टेटमेंट आया था, उसको मुझे ध्यान में है कि उन्होंने ये बताया था, वही तो बता रहा हूँ, मेन चीज़ जो एक्चुअल चीज़ है ना, उससे दूर है लोग। उन्होंने कहा था कि अभी हमारी सोच जो है, हमारे भारत की सोच इस लेवल पे नहीं है, क्योंकि यहाँ 80%, 100 में 80% तो पढ़े लिखे नहीं हैं। और 5G अभी जिसके पास भी है वो यूजलेस है, वो 2% 3% यूज कर रहा है, बात कर रहा है, मनोरंजन कर रहा है। अंदर देखिए, सुनिए, बेरोजगारी है। अभी एक मैं डाटा देख रहा था कि हमारे देश के अंदर आधी आबादी ऐसी है महिलाओं की जिनके पास ना रोजगार है, ना शिक्षा है, मतलब वो किसी काम के नहीं है, बेकार है। अमर उजाला ने छापा इस खबर को। अब आप बताइए। और भाई साहब, जिस 5G की बात कर रहे हैं ना भाई, 5G से जब काम होता है जी, हमारे पास व्यापार हो, हम या तो हमारे बच्चे शिक्षा के लिए कुछ कर रहे हो भाई। जब आदमी वेला है, बेरोजगार है, तो 5G और 4G का करेगा क्या? वो तो घर में गेम खेलेगा, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखेगा। आज हमारे देश का युवा सिर्फ यही काम कर रहा है। बच्चे ना तो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे पा रहे हैं, क्योंकि लगातार युवा मेहनत करते हैं, उसके बाद देश के अंदर पेपर लीक होना ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक मनोबल युवाओं का टूट जाता है। लेकिन इस भाई को थोड़ी सी समझ कम है। जिस तरह ये 5G की बात कर रहे हो, कह रहे हैं मोदी जी ने, तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि तुम्हें ज्यादा समझ है, और क्या आप मोदी जी का और काम गिना दो, अपनी बात रखो ना यहाँ पे। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आप जो है अपने जो बोल रहे हो उस पर कंट्रोल रखो ना। आप अपने, क्यों नहीं बताऊंगा आपको, आप अपनी बात रखो ना। मैं क्यों नहीं बताऊंगा? आपने कहा भाई साहब के काम, आप मोदी जी एक काम गिना दो ना सीधा सीधा। हमें देखो, हमें डिबेट करने नहीं आए हैं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात रखो। किसी को समझ नहीं है, तुम समझा दोगे, जागरूक करो ना। तुम अगर क्या जागरूक कर रहे हो, इस पे क्या जागरूक कहाँ करूँ? तुम्हारे ट्यूशन देने मैं जागरूक तो आप मोदी जी काम गिनाओ ना यार। ये कह रहे हैं काम नहीं किया, तो बताओ। हम तो भाई देखो, मैं तो पहले बोल दिया राजनीतिक विषय में मैं बोल नहीं, मैं तो सिस्टम के विषय में बोलता हूँ। तो सिस्टम भी तो राजनीति से चलता मेरे मालिक। सिस्टम राजनीति से चलता है, जो नेता ऊपर बैठा हुआ है तो सिस्टम चलाएगा। हाँ, चला तो रहे हैं। कहो ना सर, आप घबरा रहे हो क्या किसी से? आपको डर है? आप इस देश के वासियों, वोटर हो, आप कहो गलत है जी, उन्होंने कुछ नहीं करा। मुद्दे गिनाओ आपने, कहो कि हाँ बेरोजगारी है इस देश में, कहो कि हाँ जी देश को, युवाओं को जो है न्याय नहीं मिल रहा, बहन बेटियों के साथ बलात्कारी बढ़ती और अपराध बढ़ते जा रहे हैं। गलत तो हो ही रहा है इतने बड़े देश में, और बिल्कुल गलत तो हर जगह हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। अब जहाँ होता है वहाँ समय पे आपका भी घर परिवार होगा, बीवी बच्चे होंगे। एक समय पे आपके घर में 400-450 का सिलेंडर आता था, आज वही सिलेंडर 1000 रुपये का मिल रहा है। तो क्या ये विकास है? पूछिए इनसे, बताओ। वही मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले ही एक लाइन कही कि इनकी जो सोच है, इनकी जो थिंकिंग, जो लेवल है, ये बहुत हाई फाई है। ये विदेशों में जा कर के विदेशी चीज़ों को देखते हैं। जैसे एक बच्चा है, नन्हा सा बच्चा, तो विदेश वाली चीजें तो दो ना देशवासियों को। विदेश की नहीं देखो, हमारी देखो, वहाँ के लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं और हम कहाँ हैं? हम और सड़क पर आते जा रहे हैं दिन पर दिन। तो तरक्की करने वाला जो वहाँ पर मेन पावर में बैठा है वो दुरुस्त रहेगा तभी तो आप मानते हो मोदी जी दुरुस्त नहीं है ना? वो देश के लिए बेहतर प्रधानमंत्री नहीं है। क्लियर कहो, डरने की बात नहीं है यहाँ पर। देखो, एक आदमी दुरुस्त कर सकता है, लेकिन अब क्यों नहीं कर रहा है? अब भाई अब इसके है ना, कहीं सिस्टम में कमी मानते हो आप? अभी 70 साल तो हो गया, 70-75 साल हो गया, किसी ने जो बेसिक चीज़ें हैं अभी उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो मोटा मोटी ये कब देंगे भाई साहब बेसिक? आपकी भी उम्र निकल रही है, हमारी भी उम्र होती जा रही है, भाई साहब की भी हो गई। क्या देशवासी ऐसे ही रोना रोते रहेंगे? देखो, ये सिस्टम में बैठे लोग कोई भी कुछ नहीं करेंगे।
कौन अब करेगा? अगर कौन करेगा? करना है तो जो नौजवान है, नौजवान पीढ़ी को अगर कुछ करना चाहती है, उनके अंदर इच्छा है, तो आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए कुछ कर सकती है। तो क्या करेगी जब हमारे पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, सत्ता नहीं है? अब नौजवान पीढ़ी ये तो नहीं, जैसे अभी मैंने आपसे कह दी एक बात तो आपको बुरा लग गया। नहीं, बुरा नहीं फिर लगा। दूसरी आप चीज अपनी सुनो, बात कहो, मैंने ये किसी को कहा ना, कितना समझ कर सकते हो? भाई साहब इस टाइम मेरी आपसे बात हो रही है, मैं तीसरे आदमी से बात नहीं कर रहा। हमसे आपसे बात नहीं हो रही, हाँ। आप माइक पे अपनी बात कर रहे हो। मैं यार आपको डिबेट नहीं तो हम कर रहा। दोनों ही कर रहे हैं बड़े भाई। बिल्कुल आप सुनो, आप हम एक माइक पार्टी पे का बोल रहे समर्थन हैं। कर रहे हो, नहीं, आपने हम कहा किसी- कि उन्होंने किसी पार्टी का भाई समर्थन साहब ने नहीं यही किया। बताया, आपने कहा है। मैंने बात केवल कही कि थिंकिंग के विषय में, सोच आपसे के मैंने विषय में। पूछा कि आप देश का सबसे अच्छा नेता कौन है? आपने कहा मोदी जी। फिर मोदी जी के आपने काम गिनाए। ये जब आए तो इन्होंने कहा भाई मोदी जी का। भाई देखो, मैं किसी पार्टी से, मैं आप पार्टी से कहो ना, गलत को गलत कहो भाई साहब। आप एक इंसान हो, ईमानदारी दिखाओ। गलत आप बताओ तब मैं तो बोलूँ हाँ इसकी गलती है। तो आपको बताई तो ये चीजें कमी है मुझे कि है मैंने तो सिस्टम अपनी में। बात बताई कि इनकी देश में सोच रोजगार एक खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा? महंगाई है नहीं है ये बता दो। चलो मैं तुमसे है तीन तो चीज़- बिल्कुल है ना महंगाई? बिल्कुल है। बेरोजगारी है। हाँ, इसका मैंने रीजन जो महंगाई है तो रीजन भी है, उसका रीजन वहाँ तक पहुँचो। रीजन बताओ ना। वही तो बोल रहे हैं, जो नया जनरेशन है, जो नए नौजवान लड़के हैं, उनको क्या है आगे आकर सिस्टम के लड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा किसी के जैसे भाई साहब, आपके हिसाब से देश के समय सबसे अच्छा लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। हाँ। मोदी जी एक काम गिना दो, क्या कौन कौन से काम अच्छे हैं? बहुत सारे काम हैं बताओ देश के। अभी मैं नाम कैसे बताओ ना, क्या क्या काम मोदी जी ने कराया बताओ। मोदी जी ने बहुत कुछ कराया देश के लिए, पर्यावरण के लिए, रेल यातायात के लिए, मेडिकल के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए। तो भैया रेल यात्रा की बात कर रहे हैं भाई साहब, मैं इन्हें बता दूं, अगर मेरे भाई की तरह ही इन्हें नॉलेज ना हो, रेल में सबसे ज़्यादा हादसे इसी कार्यकाल में हुए हैं। आए दिन हम देखते हैं पटरियां गिर रही हैं, कहीं ब्लास्ट हो रहा है। हमारे देश के अंदर जो रेल व्यवस्था है वो पिछले कई समय से बर्बादी की तरफ आ चुकी है। उसकी वजह यही है। और दूसरी चीज़, शिक्षा की बात करी भाई साहब ने। शिक्षा के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं। भाई मिडिल क्लास आदमी कहाँ पढ़ाई करे? और फिर वो ले दे के कर्जा करके जाता भी है तो पेपर लीक हो जाता है। ये गलत है नहीं है? बताओ भाई, इनकी बातों में जवाब दो। ये थोड़ा सा गलत है, लेकिन इस शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। थोड़ा बहुत सुधार होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था पेपर में। लीक गलत है ना? जी बिल्कुल। मान लो पेपर आपके परिवार से कोई पेपर दे, ठीक है, आप, मैं मानता हूँ आप बीजेपी को वोट देकर आए हो या मैं ही क्यों ना हूँ, और मेरे परिवार का किसी भाई बंधु का काम होना था, पेपर लीक हो गया, कितना दुख होता है। अभी जैसे ये हाँ बताओ, और मोदी जी एक काम बताओ। अभी कैसे बताओ ना, क्या आप कह रहे हो कि इस समय देश का सबसे अच्छा लीडर मोदी जी हैं, तो मोदी जी एक काम गिना दीजिए, ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे मोदी जी ने ये काम कराया है। बताओ। सुरक्षा व्यवस्था में, हाँ सुरक्षा व्यवस्था में बहुत अच्छा काम किया है, हाँ। खास करके बॉर्डर पर। आप बॉर्डर की बात कर रहे हो, चलो ठीक है, मैं अपनी देश की सेना को हमेशा सतर्क मानता हूँ, लेकिन आप मुझे बता दीजिए मेरी देश की सेना के जो सैनिक हैं वो लगातार क्यों मारे जा रहे हैं? क्यों जवाबदेही नहीं हो रही? क्यों लगातार हमारी सीमाओं पर आतंकवादी बंदूक ताने खड़ा रहता है? 350 किलो RDX जब आया, आपने भी सुना होगा, पुलवामा हमला हुआ था देश में, वो 350 किलो RDX कहाँ से आया? आज तक उसका खुलासा क्यों नहीं करा भारत सरकार ने? और सबसे बड़ी चीज़, आए दिन हमारे देश के सेना को कमज़ोर कर दिया आपने अग्निवीर योजना लाकर। एक सैनिक अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने जीवन को जीता है और देश की रक्षा के लिए बॉर्डर की सीमाओं पर खड़ा रहता है, और हमारे लिए वो गोली खाता है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी सरकार ने उन्हें बेलदार बना दिया, मजदूर बना दिया। वो कैसे? कि 4 साल की कच्ची नौकरी। भाई एक व्यक्ति, ये भाई साहब तो हैं पक्के, वो अग्निवीर में है और मैं पक्का हूँ, तो ये अग्निवीर के दिल में ये डर रहेगा कि यार जब तुझे शहीद का भी दर्जा नहीं मिल रहा और वो फैसिलिटी नहीं मिल रही जो एक सैनिक को मिलती है, तो ये क्यों जाएगा गोली खाने? फिर तो एक जो परमानेंटली सैनिक है, जो एक परमानेंटली सैनिक है, वो पहुंचेगा वहाँ। जवाब नहीं। अग्निवीर वाले में बताइए। अग्निवीर योजना में बहुत अच्छा है, वैसे बहुत ही अच्छा है, और ख़ास करके युवा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। लेकिन इसमें जो 4 साल की जो प्रथा जो आई है, 4 साल की जो प्रथा जो आई है, कई देशों में 2 साल की नौकरी करनी पड़ती है। कई देशों में देखोगे रिकॉर्ड उठा करके 2 साल की नौकरी करनी पड़ती है हर व्यक्ति को।
ये कह रहे हैं कई देशों में 2 साल नौकरी करनी पड़ती है। देखिए सुनिए, वहाँ का सिस्टम अलग है ना सर। वहाँ के नागरिक नौकरी करते हैं और फिर उनके बाद सरकार उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें सेट करती है अपने महकमे में। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा। भाई एक बात बताइए, वहाँ अगर कोई सैनिक है, वहाँ का नागरिक है और वो अपने देश के लिए मरता है तो वो गर्व की बात होती है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर तो मामला बड़ा पेचीदा हो जाता है, सियासत होती है। तो यही कहना चाहता हूँ मैं। बताइए भाई, अग्निवीर में इनको जवाब दीजिए। देखिए अग्निवीर जो गवर्नमेंट का ये योजना आती है, इसमें माने वास्तविकता जो एक्चुअल चीज़ होती है उसको दिखाना चाहिए लोगों तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है, जो एक्चुअल कंडीशन है, वो उनको गवर्नमेंट को ऊपर बैठे आदमी को मालूम है। यहाँ का हम जैसे उनको तो सारी चीज़ें मालूम ही है। तो मैं तो वही बार बार कह रहा हूँ कि ये लोग जो सही चीज़ करना नहीं चाहते, इनकी सोच ही नहीं है। हाँ, सिस्टम खराब है। हाँ, सिस्टम खराब, सिस्टम भ्रष्ट है। सही हो गया। सिस्टम भ्रष्ट है। क्या आज से नहीं 75 साल हो गया गवर्नमेंट जो चला रहा है ना। अभी बोलना चाह रहे हो कुछ? हाँ बताओ, कौन देश के समय सबसे अच्छा लीडर कौन है इस समय देश में सबसे अच्छा? इस समय लीडर तो मोदी ही है। पर हम ये कहना चाहते हैं कि सब कोई मिलकर देश चला रहे हैं। कोई IAS, कोई प्यून, सब मिलकर सबका चल रहा है। कोई कृषि प्रधान में है तो कोई चिकित्सा प्रधान है, कोई सभी क्षेत्र के लोग। झारखंड और महाराष्ट्र कौन जीतेगा और उपचुनाव कौन जीतेगा इस समय? उपचुनाव में हमारा तो मकसद है, जहाँ तक यूपी में पंजाब भी आना चाहिए, BJP भी आना चाहिए और सब आना चाहिए। सब आना चाहिए मतलब समाजवादी पार्टी, आम आदमी, अन्य गुंडवाना कितने आते हैं सब। क्योंकि पता तो चलना चाहिए कि कितनी पार्टियां हैं, किस प्रकार की पार्टियां हैं, किस तुम प्रकार। किसको चाहते हो, सपोर्ट किसको करना चाहते हो? हम तो पंजा को ही करेंगे साहब। पंजा को? हाँ, अच्छा। पंजा को इसलिए करेंगे क्योंकि पंजा से पहले से हमारे खानदानी आ चुकी है, तो हम भी देंगे। पंजाब वाले के क्या क्या काम पसंद आते हैं आपको? पंजा के ये है कि एजुकेशन वाले काम बहुत पसंद है और इसके अलावा कुछ नहीं है हमें। हमको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बच्चों को घूमना आना चाहिए, फैसिलिटी कम चाहिए, पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। अब ये नहीं कि एग्जाम हो रहा है तो यहाँ फेल कर दो, पास कर दो, 75 भी में पास कर दो, फेल भी कर दो। तो इस प्रकार की हमको सरकार नहीं चाहिए। इस प्रकार की सरकार नहीं चाहिए जी। हाँ बताओ भाई। बात करते हो आप सिस्टम की, मैं बता रहा हूँ बहुत ही अब इतनी लापरवाही करते हैं आपको। अब जैसे ये कहता है, अखिलेश यादव कहता है यूपी में बेरोजगारी बहुत है। अब इससे पूछा जाए कि तुम्हारी गवर्नमेंट कितने साल यूपी में थी, कैसे बच्चे बेरोजगार हैं। अब जिनको तुम किताब गाइड सामने, मतलब अब आप कह रहे हो कि यदि हम सत्ता पक्ष में हैं तो हमसे सवाल न किया जाए, जो विपक्ष में उनसे सवाल किया जाए। नहीं, खामियां बता रहा हूँ, किसी की भी खामियां बताऊंगा मैं। नहीं, अखिलेश यादव तो पिछले 6 साल से विपक्ष में बैठे हैं। अब अखिलेश यादव से सवाल करोगे तो सत्ता पक्ष से सवाल कौन करेगा? मतलब आप ये कह रहे हो कि कोई कमी है तो विपक्ष उस कमी को उठाए भी ना। मतलब अब सवाल उससे किया जाएगा जो विपक्ष में बैठा है। नहीं, सवाल उठाया जाए, बिल्कुल ये वाजिब है, बशर्ते जो आप विपक्ष वाले से सवाल उठाने लगोगे तो सत्ता पक्ष तो सेफ हो जाएगा। बेरोजगार किसको बोल रहा है? जो अभी बच्चा कच्चा 5वीं में पढ़ रहा है उसको बेरोजगार बोल रहा है। जो पढ़ा लिखा युवा है वो 25 साल 30 साल जो बीएड और जो बीएड सेकेंडरी किए होंगे उनको तो बेरोजगार बोल रहा है। वो ग्रेजुएशन करके घूम रहे हैं उनको बेरोजगार बोल रहे हैं वो। हाँ, लेकिन वहाँ की स्थिति, वहाँ उसकी सोच, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव को कुछ कह रहे हैं। अखिलेश यादव के टाइम में बेरोजगारी नहीं थी, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अखिलेश यादव के टाइम में बेरोजगारी बहुत थी। नहीं तो हमारे को तो काम फुल मिला, कोई दिक्कत नहीं थी, बड़ा काम हो रहा। दिक्कत 2024 में 37 सीट जीतती है, एक करी है ना 9 से 8 सीट जीतते गए। इनका भी 9 सीटों पे 8 सीट जीतने का काम करेंगे और एक करी इनकी जमानत जब्त होगी बीजेपी वालों की। बीजेपी वालों की जमानत जब्त हो जाएगी, ये कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगी भाई बीजेपी वालों की। आपकी बात जमानत पे कौन है ये? इन सब भाई और कोई आप प्रश्न पूछो, ये क्या डिबेट करा रहे हो? तुम ही कह रहे थे अखिलेश यादव के टाइम में बेरोजगारी थी, ये आप नहीं कह रहा था। आपको सुनने में गलत फहमी है। वीडियो हमारी साहब है। नहीं, साफ है, गंदा नहीं बोल रहा हूँ मैं। डरा मत करो यार।